देखिए, युवाओं के मन में निश्चित तौर पर रोज़गार मुद्दा रहेगा, पलायन मुद्दा रहेगा। सारे लोग विदेश पढ़ने जा रहे हैं और जब शहर गाँव बनने लगे, तो उसकी दुर्दशा आप समझ सकते हैं। अब महागठबंधन तो आपस में ही अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं प्रियदर्शी रंजन जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और चुनाव की गहरी पकड़ रखते हैं। विशेष तौर पर बात हम बिहार की करते हैं, तो बिहार के चुनाव के बारे में बहुत सारे चैनलों पर बैठते हैं और प्रशांत किशोर ने कोई ऐसी रेवड़ी की बात नहीं की वैसे और कोई जुमलाबाजी भी नहीं की, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रशांत किशोर ने ही रेवड़ी कल्चर को शुरू किया बिहार में। उनके दबाव में ही तमाम पार्टियाँ आई और यहाँ पर रेवड़ी कल्चर ब बढ़ने लगा। जिस तरीके से वे वायदे कर रहे थे कि चुनाव में आने के बाद हम चुनाव जीतने के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उस लिहाज से चीज़ों को देखिए तो विपक्ष की जो दूसरी दल पार्टियाँ हैं, वो दबाव में आई कि प्रशांत किशोर को इसके नाम पर भारी वोट ट्रांसफ़र हो सकता है उनके वायदे से, तो उनको काउंटर करने के लिए ये कोशिशें की गई हैं। जी। दूसरा शराबबंदी के लिए भी कहा है कि मैं आते ही शराबबंदी खोल दूँगा और मुझे प्रशांत लगता किशोर का है कि कहना है ये। बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन गलत यहाँ हो जाता है जब वे कहते हैं कि शराब बेच कर के शिक्षा देंगे। पंजाब और हरियाणा में भी शायद मैं सही हूँ, तो कभी ये नारा चला था कि शराब बिकता है तो रेवेन्यू आता है, उससे लोग शिक्षित होंगे, हुए क्या? और दूसरी बात ये है कि गांधी की आप तस्वीर लगाते हैं अपने झंडा पर और आप कहते हैं कि शराब बेच कर के शिक्षा देंगे। मतलब बड़ी बात है ना, नोटिस करने वाली बात है ना, इसको नोट किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि मतलब शराब तो अभी बिक रही है, लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, वो नहीं आ रहा है, वो गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, पूरी तरीके से शराबबंदी फेल है। नीतीश कुमार की सरकार या जो कुछ भी शराबबंदी पर अगर दावा करते हैं कि बहुत बढ़िया से चल रहा है, बिल्कुल गलत चल रहा है। लेकिन यह भी कहना गलत कि हम खोल देंगे और खोलने के बाद उससे शिक्षित करेंगे लोगों को, ये गलत है। शिक्षित करने के लिए आपको और भी तरीके हैं ना, वहां से आप जनरेट करिए पैसा। जरूरी है कि शराब बेच करके ही लोगों को शिक्षित करेंगे? नहीं, ये गलत है। अगर ऐसा होता तो ताड़ी बेचने का बेटा बहुत ज्यादा शिक्षित हो जाता ना। नहीं, ये देश का दुर्भाग्य है कि तम्बाकू बेचने वाले, ताड़ी बेचने वाले आजकल स्कूल और कॉलेज खोल रहे हैं। शिक्षा का स्तर कहाँ जाएगा? नहीं, इसका ताड़ी ये बेचने वाले खोलें, शराब बेचने वाले खोलें, लेकिन ये कहें कि सिर्फ यही एक माध्यम है और लोगों को शराब, ये तो जागरूक करना हुआ ना कि आपका बेटा पढ़ेगा तब जब आप पिएंगे शराब। आप जितना शराब पिएंगे उतना रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना बढ़िया स्कूल में आपका बेटा पढ़ेगा। ये ठीक है क्या? ये न्याय संगत आपको बातें लग रही हैं? अभी एक हम सर्वे करा रहे थे बिहार में कि भाई जो 10,000 रुपए आए हैं, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो कुछ लोगों ने कहा 10,000 रुपए तो महिलाओं ने करवा चौथ में खत्म कर दिए। अब तो कोई वोट के टाइम पे क्या देगा वो देखेंगे हम। नहीं, इसका असर मुझे लगता है कि आचार संहिता का मामला है, मुझे कुछ उस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि निश्चित तौर पर अगर महिलाओं के लिए सुधार की बातें हो रही हैं, होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि नीतीश की सरकार में अच्छा और गलत क्या-क्या हुआ है इसकी समीक्षा इतिहास करेगा। लेकिन कुछ अच्छा हुआ है, जो मेरी समझ से हुआ है, वो है महिलाओं के क्षेत्र में राजनीतिक भागीदारी, पंचायत स्तर पर, नौकरियों में आरक्षण, ऐसे तमाम चीज़ें हुई, जो बहुत बेहतरीन हुआ है। तो बहुत बेहतरीन हुआ है महिलाओं के क्षेत्र में काम नीतीश कुमार के द्वारा। आरक्षण के क्षेत्र में आप देख लीजिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं स्कूली शिक्षा में ब साइकिल दिया बच्चियों को बाँटना। हाँ, बहुत साइकिल, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, नीतीश कुमार की उपलब्धि में इसको आप काउंट कर सकते हैं। ऑफ नहीं हुआ था। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के क्षेत्र में जो काम किया है, वो उल्लेखनीय है। नीतीश कुमार की अगर आप नकारात्मक पक्ष को देखेंगे, तब भी कई चीज़ें मिलेगी, लेकिन नीतीश कुमार का अगर सकारात्मक पक्ष देखेंगे, तो महिला वाले एंड में ये बहुत अव्वल है। जी। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने गंगा जी में पुल बनाया है, मेट्रो लेके आए हैं। इस तरह के विकास की हम बात करें तो बता रहे हैं कि जो 15 साल लालू का शासन और 20 साल नीतीश कुमार का शासन में विकास का पैमाना कहाँ देखते हैं आप? देखिए, बिहार विकसित हुआ है, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि और भी होना चाहिए था। उस तरीके से नहीं हुआ है बिहार में विकास, जिस तरीके से होना चाहिए था, गति उतनी नहीं है। किसी को बुरा लग सकता है, किसी के कोई समर्थक होंगे तो उनको लग सकता है, लेकिन आज भी
2005 से एनडीए की सरकार चल रही है। आज भी यही कहा जाता है कि तेज रफ्तार एनडीए सरकार, गति अब आया है। गति कब आया है भाई? कब आएगी वो गति? आना चाहिए। अभी भी बिहार तमाम पैमानों पर पिछड़ा हुआ है। अगर पिछड़ा नहीं होता तो रोजगार बिहार में ही पैदा पलायन नहीं होता। होता, पलायन पलायन इस नहीं बड़े होता। स्तर, इतने बड़े स्तर पर नहीं होता। बिहार और भी शिक्षित होता। सबसे ज्यादा कुपोषण के लोग शिकार बिहार में नहीं होते। खेल के क्षेत्र में आगे होते। तमाम वो दिख नहीं रहा है। जी। तो मैं चलते-चलते 2-3 प्रश्न पूछूँगा, बहुत छोटे-छोटे प्रश्न हैं। पलायन कहते हैं कि अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, इसके बारे में अगली बार चर्चा करेंगे। बिहार में सबसे ज़्यादा युवा वोटर हैं और करीब-करीब 2 करोड़ के आस-पास हैं, 40% के आस-पास वोटर हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो जब वोट डालने जाएगा, दिमाग में कौन-सा मुद्दा रहेगा उसके? देखिए, युवाओं के मन में निश्चित तौर पर रोजगार मुद्दा रहेगा, पलायन मुद्दा रहेगा, और भी जो अन्य सुविधाएं हैं, जो अन्य राज्यों में प्राप्त होती हैं, बिहार में नहीं हो पाता है बिहार के युवाओं को, वो मुद्दा रहेगा निश्चित तौर पर। और पिछली बार तेजस्वी यादव को जो सफलता मिली थी 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, उसमें कहीं न कहीं युवाओं का बड़ा रोल था। जिस तरीके से रोजगार कार्ड तेजस्वी यादव ने खेला था, उससे उनको फायदा हुआ था। हालाँकि इस बार रोजगार कार्ड खेलने वाले कई प्लेयर और हैं, और खास करके उसमें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर सामने आ गई है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने दावे, वायदे तेजस्वी यादव ने किए थे, उससे अधिक रोजगार सृजन बिहार में कर दिया है। और बिहार में जो मॉडल उन्होंने पेश किया है, उससे निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार एज लेते हुए दिख रही है रोजगार के मसले पर। यही कारण है कि आज देखिए तेजस्वी यादव ने करोड़ों नौकरियों का वायदा कर दिया है कि हर परिवार से हर घर एक नौकरी। लोगों को हर घर नौकरी देंगे। कैसे देंगे पता नहीं, लेकिन ठीक है, राजनीति में तमाम पार्टियां वादा करती हैं, दावा करती हैं, वो भी कर रहे हैं। जनता क्या समझेगी, कैसे समझेगी, उनकी समझ पर छोड़ दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो मामला है, निश्चित तौर पर रोजगार के बीच युवाओं के बीच रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए, और अगर नहीं है तो दुखद है। आपको अपने रोजगार की मांग, अपने हक की मांग करनी ही होगी, और उसको मुद्दा बनाना ही होगा। तभी जाकर के आप बिहार को स्वर्णिम बिहार बना सकते हैं। नीतीश कुमार इस मामले पर एज लेते हुए दिख रहे हैं, और बिहार की राजनीति पिछले कुछ सालों में रोजगार के मुद्दे पर चल रही है। हालांकि बड़े पैमाने पर नहीं चल रही है, लेकिन चल रही है। ये ठीक ठाक संकेत हैं बिहार के आने वाले दिनों के लिए। जी। लोकसभा चुनाव में मानसिकता अलग होती है वोट डालने की, विधानसभा चुनाव में अलग होती है वोट डालने की। विधानसभा में अभी प्रशांत किशोर ने बड़ा मुद्दा उठाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट लेने आते हैं, लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, विकास गुजरात का करते हैं। देखिए, गुजरात गुड़गाड़ का करते हैं। गुजरात आज से बढ़ा चढ़ा राज्य नहीं है। आप अगर देखिएगा, आधुनिक भारत का पूरा इतिहास उठा करके देखिएगा, तो उसमें गुजरात हमेशा से अव्वल रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से गुजरात बहुत आगे चला गया, ऐसा नहीं। आजादी से पहले भी आप उठा करके देख लीजिए, क्या अंग्रेजों के जमाने में गुजरात गरीब था क्या? नहीं था। काफी तमाम लोग विदेश आंदोलन, पढ़ने गए थे। सारे लोग विदेश पढ़ने जा रहे थे, सारे नेता वहीं से थे, सारे लोग वहीं से उठ करके आ रहे थे राजनेता। गांधी से लेकर के, जिन्ना से लेकर के, सरदार पटेल से पटेल। लेकर के तमाम लोग। वो स्टेट गरीब कभी नहीं रहा। मुरारजी देसाई, तमाम लोग, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गुजरात गुजरात है, और उसको आज के गुजरात से नरेंद्र मोदी से जोड़ करके सिर्फ देखना, मैं मानता हूं नहीं, कि नहीं, ये बिहार सिर्फ की और तुलना सिर्फ कर रहे हैं। राजनीति है। बिहार की तुलना आप कैसे करिएगा भाई? 60-70 के दशक से लगातार बिहार पिछड़ता गया, लगातार ही पिछड़ता गया। जितने भी यहाँ सरकारें बनी हैं विकास को लेकर के, 70 के दशक के बाद की जितने भी सरकारें बनी है, विकास को लेकर के बहुत गंभीर नहीं रही है। उसमें किसी को आप एक पार्टी को कह देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे, तो ये गलत है कि इन्होंने खराब किया, इन्होंने खराब किया। सभी आज देखिए भाई, शहरीकरण ध्वस्त हो गया बिहार में। कहा जाता है कि मैं भी मानता हूं कि गांवों का भविष्य है शहर बनना, और जब शहर गांव बनने लगे तो उसकी दुर्दशा आप समझ सकते हैं। बिहार के शहर गांव बन रहे हैं। तो कई फैक्टर्स हैं, जनता उसका हिसाब किताब जरूर करेगी राजवीर जी, जिस तरीके से 6 चीजें हो रही नवंबर हैं और जी। 11 नवंबर को वोट डालने जाएँगे, तो कुछ जी, ज़्यादातर लोगों ने फिक्स कर लिया है कि हम इस पार्टी को देंगे। अंतिम प्रश्न हम है इस मेरा ये, पार्टी को हम देंगे। इस पार्टी को देंगे।
सबका होता है। करीब 5 से 8% वोटर ऐसा होता है, वो लास्ट मोमेंट में डिसाइड करता है और वही सरकार बनाता है और गिराता है। स्विंग 5% मान के वोटर्स। लीजिए आप। जी, स्विंग वोटर। उसके बारे में स्विंग क्या कहेंगे? वोटर्स। वो क्या सोचेगा लास्ट में? अभी से तो नहीं करना चाहिए, फिर भी आपके हिसाब से क्या होना देखिए, चाहिए? एनडीए प्राथमिकता को क्या है? एज इस मामले में, जी, एनडीए को इस मामले में एज मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सीटें पहले उन्होंने तय कर ली, सब कुछ तय रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं, अपनी बातों को जनता के बीच में। अब महागठबंधन तो आपस में ही अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, अभी सीट ही नहीं तय कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि फ्रेंडली फाइट उनका उनके सीटों पर सभी पार्टियों के बीच कहीं ना हो जाए। तो वैसी स्थिति में इस मुकाबले में कहीं ना कहीं, मुद्दे के मामले में कहीं ना कहीं महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन रंजन जी। आपने सभी मुद्दों धन्यवाद पर, अखिलेश। चाहे वो एनडीए के घटक दल हों, इंडिया ब्लॉक के घटक दल हों, या प्रशांत किशोर का उदय, और उदय के बाद में जो उनके खींचातानी हो रही है उनके साथ वो हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, या वयस्क की बात हो, और बागी उम्मीदवारों को विशेष तौर पर आपने जो रखा, हमारे दर्शकों को बताया कि बिहार में क्या क्या हो सकता है। अगली हम वीडियो बनाएंगे आपके साथ में, जो सर्वे चल रहे हैं, चुनावी सर्वे एनडीए ने भी कराया है, इंडिया गठबंधन ने भी कराया है, और अलग अलग लोगों ने, अपनी स्वतंत्र पार्टी एजेंसियां, वो भी चुनावी सर्वे कर रही हैं। तो चुनावी सर्वे के आधार पर क्या बिहार में आगे होने वाला है, उस पर अगली वीडियो आएगी हमारी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और दर्शकों से कहेंगे, कमेंट करके बताइए सर्वे कितने सच हो सकते हैं, कि बिहार में बड़ा आकलन करना मुश्किल होता है। बिहार की जनता बहुत जागरूक होती है, कहते होगा तोता भी राजनीति जानता है बिहार के बारे में, बिहार की माटी के बारे में अलग कहावत है। तो जागरूक धरती है, क्रांतिकारी धरती है वो। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के वोटरों से अपील है, अगला मुद्दा क्या रहने वाला है। बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार।